नमस्कार दोस्तों। मुंशी गुलजारी लाल उन हतभागे पिताओं में से एक थे जिसे बेटी के विवाह की चिंता हरदम सताती रहती थी। चिंता हो भी क्यों नहीं, हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित हो गई है। 7 बेटों के बाद भी अगर बेटी जन्म ले तो भी उसका खुशी से स्वागत नहीं होता। कन्या के जन्म के साथ ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है। बेटे 1 दर्जन हो तो माँ बाप को रत्ती भर भी चिंता नहीं होती। वे बेटों का विवाह करना जरूरी नहीं समझते। विवाह हो सकेगा तो कर देंगे, वरना खाओ कमाओ। मुंशी गुलजारी लाल की स्थिति इतनी बुरी भी न थी। 200-250 रुपए महीना कमा ही लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय, बहुत ही किफायत करने पर भी बचत न होती थी। संबंधियों का आदर सत्कार करना, मित्रों की खातिरदारी करना, फिर भगवान ने 2 बेटे भी दिए थे। उनका पालन पोषण, शिक्षण का भार, क्या करते क्या नहीं करते सब तो करना पड़ता था। मगर पहली कन्या का विवाह उनके लिए टेढ़ी खीर हो रहा था। यह भी आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे। और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5000 का खर्चा करना अनिवार्य था। उधर पुत्री सयानी होती जा रही थी, वही अनाज जो लड़के खाते थे वह खाती थी। लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखों का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने के बाद गुलजारी लाल को एक लड़का मिल गया। बाप आबकारी विभाग में 500 रुपए का नौकर था। लड़का सुशिक्षित था। घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगे, लड़का तो मिला है, घर बार भी अच्छा है, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूँगा। बाप ने समझाया, मैंने भी बहुत समझाया, औरों ने भी बहुत समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह न करूँगा। समझ में नहीं आता विवाह से उसे इतनी घृणा क्यों होती है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी इच्छा, माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर करे तो क्या करें। यूँ तो उन्होंने फलदान तो रख लिया, पर मुझसे कह भी दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, हम मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यूं तो माँ बाप ने फलदान तो रख लिया, पर मुझसे यह भी कह दिया कि हमारा लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। घर पत्नी ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलवा कर क्यों नहीं पूछा। गुलजारी लाल बोले, बुलाया था, बैठा बैठा रोता रहा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे उठकर चला गया। पत्नी ने कहा, देखो हमारी इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। गुलजारी लाल कहने लगे, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। बस उस लड़के पर भी यही सनक सवार हो गई है, अकेले रहने में ही जीवन की सुख शांति ढूंढता है। मैं भी कहता हूँ कि सभी मुसीबतों का जड़ ही ये विवाह है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मजे से सैर सपाटा करूंगा। पत्नी कहने लगी, है तो वास्तव में यह बात बिल्कुल ठीक है, विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने एक पत्र लिखा था, पूज्य वर सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पड़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए अनेक प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती है, पिताजी नाराज होते हैं। वे समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र शायद भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा, और आश्चर्य नहीं कि मेरी बात को सुनकर
उनके शोक से प्राण भी निकल जाएं, मेरी बात को सुनकर दुख से उनके प्राण भी निकल जाएं। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। आपसे सआग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिए और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में मेरी इस बात की भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा ही। पहले से ही मैं अपने माँ बाप को शोक में नहीं डुबाना चाहता। मुझे 5-6 महीने से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण मेरे शरीर में प्रकट हो रहे हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं, उन दोनों से ही मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा करवाई है। दोनों ने ही स्पष्ट कह दिया है कि मुझे सिल है। अगर माता पिता से कह दूं तो वे रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी। कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर ही बीतेगी, लेकिन विवाहित हो जाने के बाद से मेरे साथ कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न करें, अन्यथा आपको बहुत पछताना पड़ेगा। सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं? पत्नी बोली, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा होगा। गुलजारी लाल कहने लगे, बस बस ठीक मेरा भी यही मानना है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो हम अपने आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। पत्नी बोली, राम का नाम लेकर विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पढ़े बैठा है। गुलजारी लाल बोले, यही तो मैं सोच रहा हूँ। पत्नी कहने लगी। पत्नी चिंतित होकर फिर बोली, कहीं सचमुच यह बीमारी हुई तो हमारी बेटी अम्बा कहीं की नहीं रहेगी। गुलजारी लाल कहने लगे, तुम भी पागल हो क्या? सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल के हाल को मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो ये गुलछर्रे कैसे उड़ा पाऊंगा। पत्नी कहने लगी, तो फिर शुभ मुहूर्त देखकर लगन भिजवाने की तैयारी कीजिए। उधर हजारी लाल बड़े धर्म संकट में पड़े हुए थे। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने ससुर के पास अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसके अंदर साहस नहीं था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहदत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो फिर क्या होगा। आजकल डॉक्टरी से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ रुपए दे दिलाकर लिखा लिया होगा। उधर डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। मगर लगन आ चुका था, विवाह की तैयारियां होने लगी थी। घर में मेहमान आ जा रहे थे और हजारी लाल घर से भागा भागा फिर रहा था। कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं, विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूख रहे थे। सोच रहा था उस अबला की क्या गति होगी। जब उसे यह बात मालूम होगी तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा। नहीं नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूंगा, उसे वैधव्य की आग में न जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज न मरा कल न मरूंगा, कल नहीं तो परसों मरूंगा, तो क्यों न आज ही मर जाऊं।
आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं का, सारी विपत्तियों का अंत कर देता हूँ। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा। क्यों न चलकर पिताजी से कह दूं, वह 1-2 दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी 2-1 रोज शोक से निराहार रह जाएगी। कोई चिंता नहीं, अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो रही है तो क्या छोटी बात है। यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बजे थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुक्का पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते दौड़ते गुजरा था। सामियाना तय किया, बाजे वालों का बयाना दिया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर ही रहे थे। सहसा हजारी लाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुख देखा तो कुछ चिंतित स्वर में बोले, क्यों लालू बेटे, तबीयत तो अच्छी है ना, कुछ उदास मालूम होते हो। हजारी लाल कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर भय होता है कहीं आप अप्रसन्न न हो जाएं। दरबारी लाल बोला, समझ गया, वही पुरानी बात है ना, उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो खुशी खुशी कह सकते हो। हजारी लाल बोला, खेद है, मैं उसी विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। दरबारी लाल बोले, यही कहना चाहते होगे कि मुझे इस विवाह जैसे बंधन में न डालिए, मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं यह भार नहीं सह सकता, बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी, आदि आदि, या कुछ और नई बात है। हजारी लाल बोले, जी नहीं, नई बात है, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब तरह से तैयार हूँ, पर एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाए रखा था, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो निश्चय करेंगे मैं उसे खुशी खुशी मान लूंगा। फिर हजारी लाल ने बड़े ही विनीत शब्दों में डॉक्टरों की राय बयान की। अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा, कहीं जर्दी का नाम न था। इस कथन पर विश्वास न आया, पर अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई देर तो गहरी चिंता में मग्न रहे। इसके बाद पीड़ित कंठ से कहने लगे, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना तुम्हारे लिए और भी आवश्यक है। ईश्वर न करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी, उसी का मुंह देख रेख कर दिल को समझा लेंगे, जीवन का कुछ आधार तो बना रहेगा। फिर आगे क्या होगा यह कौन जानता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते, ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो, भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही कल्याण होगा। हजारी लाल ने इसका कोई उत्तर न दिया। आंखें डबडबा आई, कंठावरोध के कारण मुंह तक न खुल सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेट गया। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारी लाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियां हो गई थी। द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुन रहे थे, उल्लास से इधर उधर दौड़ रहे थे। संध्या हो गई थी। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू कर दिए। कोई नाई से बाल बनवा रहा था और कोई चाहता था कि खेत ऐसा साफ हो जाए मानो वहाँ बाल कभी थे ही नहीं। बूढ़े अपने पके बालों को उखड़वा कर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उबटन की लूट मची हुई थी। हजारी लाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर आन खड़ी थी। अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना को किससे कहे, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा,
हमारे माता पिता कितने दूरदर्शी हैं, अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सूझता कि वधू पर क्या गुजरेगी। वधू के माता पिता भी कितने दूरदर्शी हैं, अपनी उमंग में वे इतने अंधे हो रहे हैं कि देखकर भी नहीं देखते, जानकर भी नहीं जानते। क्या यही विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की को कुएं में डालने के बराबर है, भाड़ में झोंकने के बराबर है, छुरे से रेतने के बराबर है। कोई माँ बाप इतने भी निर्दयी होते हैं जो अपनी बेटी को अग्नि कुंड में डाल देते हैं। ये माता पिता नहीं बल्कि लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं? जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं, उनके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय, अब मैं करूं तो क्या करूं? यह सोचकर हजारीलाल उठा और एक और चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेस मात्र भी भय न था। वह उस दशा को पहुंच गया जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही टिक जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया पहुंच गया, समाचार पत्रों में गुमशुदा निकाली गई, पर कहीं कुछ पता न चला। कई हफ्तों के बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली थी। लोगों का अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दे दी, पर निश्चित रूप से कुछ मालूम न हुआ। कोई वर्ष भर बाद भादों का महीना था और तीज का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16 श्रृंगार किए गंगा स्नान करने जा रही थी। अम्बा भी स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति के घर में उसकी यह पहली तीज थी। बड़ी उमंगों से उसने व्रत रखा था। तभी अम्बा का पति अंदर आया और उससे बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे क्या लगते हैं? यह उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है, अभी डाकिया दे गया है। यह कहकर अम्बा के पति ने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गई। वह लपकी हुई सी आई और पार्सल को देखकर उसकी स्मृतियां जीवित हो गई। हृदय में हजारीलाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठ पड़ा। आहा, यह उसी देवात्मा के आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ है। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे। वह आदमी नहीं देवता थे जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राणों तक को समर्पित, अपने प्राण तक समर्पण कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारे चचा हैं? अम्बा कहने लगी, हाँ तो। फिर पति ने कहा, इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा हुआ है, यह कौन है? अम्बा कहने लगी, ये मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति बोले, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा कहने लगी, नहीं, मेरे परम दयालु उद्धारक जीवनदाता, मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव से कहा मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। आहा, मैं समझ गया, वास्तव में वह मनुष्य नहीं देवता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।